नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और इस स्पेशल शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों से आपको हर रोज हम अवगत कराते हैं। क्योंकि अगर आप सोचते हैं विश्व में कुछ घटित होता है उसका आपके जीवन पर असर नहीं पड़ता तो आप बिल्कुल गलत हैं। और आपको उदाहरण के रूप में देखना चाहिए पाकिस्तान को। जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो फिर पाकिस्तान में आटे की किल्लत हो गई। चलिए, ये समझाने के लिए शुरुआत थी खबरों की, मुख्य खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कनाडा की ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। कनाडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर हिंदुओं का शांति प्रदर्शन हुआ है। शांति प्रदर्शन में कनाडा पुलिस की हिंदुओं पर बर्बरता की खबर जो है वो सामने आई है। हिंदुओं पर बर्बरता की खबर जो है वो सामने आई है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बरता की जो सारी हदें पार कर दी है और सरी में पुलिस ने 2 हिंदुओं को हिरासत में लिया है। तो क्या हो चुका है कनाडा की सरकार को, कनाडा की पुलिस को। और अब ये नई खबर में अपडेट की भाई, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था, हमले पर कुछ जो प्रदर्शन किया जा रहा था वहां पर उसी प्रदर्शन में कनाडा पुलिस की हिंदुओं पर बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आई है। जहां पर उन्होंने हमला, एक तरीके से आप समझिए किया है, हमला किया है हिंदुओं पर पुलिस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बात हमने कनाडा की, अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का भी रुख करेंगे। तो चलिए, ये सरी में हमने बताया आपको पुलिस ने 2 हिंदुओं को हिरासत में ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करेंगे अब अमेरिका की, क्योंकि आप मेरे पीछे इस बड़ी तस्वीर के माध्यम से समझ चुके होंगे कौन बनेगा राष्ट्रपति। ये सवाल सभी के मन में है, क्योंकि भाई एक तरफ कमला हैरिस की बात की जा रही है और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बात की जा रही है और लगभग कांटे की जो टक्कर है वो तय मानी जा रही है। मंगलवार 5 नवंबर यानी कल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है, जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस एक दूसरे को टक्कर देने के लिए आमने सामने हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जीते या पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीते, दोनों में से किसी के भी जीतने से भारत को, पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ता है, भारत पर क्या असर पड़ता है, क्या असर पड़ने वाला था, क्या असर पड़ने वाला है, सभी बातों का विश्लेषण करेंगे। इसी बात को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इस बार क्या है अमेरिकी जनता के चुनावी मुद्दे? अमेरिकी चुनाव का दुनिया पर क्या होगा असर? भारत के लिए क्या है अमेरिकी चुनाव के मायने? ट्रंप वर्सेस हैरिस, क्या है दोनों उम्मीदवारों की रणनीति? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। कुछ ही घंटों में अमेरिका के लोग अपने अगले राष्ट्रपति को चुन लेंगे। चुनावी मैदान में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रही है। अगर कमला हैरिस ये चुनाव जीत जाती है तो वह अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी और अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में बाजी मारते हैं तो वह दूसरी बार राष्ट्रपति की सीट पर विराजमान हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का ये दौर एक बार फिर से एक ऐतिहासिक घड़ी के रूप में सामने आया है, जहां रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस आमने सामने टक्कर पर। पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार का परिदृश्य काफी अलग है। साल 2020 में जब बाइडेन और ट्रंप आमने सामने थे तो कोविड महामारी सबसे बड़ा मुद्दा थी, लेकिन इस बार चुनावी मुद्दे और रणनीतियां अलग हैं, जो भारत के लोकसभा चुनाव की गहमागहमी की झलक देते हैं। इस बार क्या है अमेरिकी जनता के चुनावी मुद्दे? अमेरिका विविधताओं का देश है। बाहर से देखने पर यह देश व्हाइट हाउस, कैपिटल हिल और न्यूयॉर्क के मशहूर स्काईलाइन के रूप में दिखता है, लेकिन अमेरिका के अधिकतर जनता अपने रोजमर्रा के मुद्दों जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोन माफी जैसे विषयों को अहमियत देती है। ज्यादातर वोटर रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, जो अमूमन पार्टी के लिए वफादार रहते हैं। ऐसे ही कुछ स्विंग स्टेटस है जहां के मतदाता चुनाव परिणाम तय करते हैं। यहाँ की संवेदनशील मुद्दे हैं जैसे गर्भपात और इमिग्रेशन जनता पर असर डालते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। ऐसे में दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे पर निजी और राजनीतिक हमले कर रहे हैं।
कमला हैरिस महिलाओं को गर्भपात के अधिकार के हनन का भय दिखाकर समर्थन जुटा रही हैं, तो वहीं ट्रंप इमिग्रेशन के मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और ट्रंप का दावा है कि कमला की जीत से अमेरिका पर प्रवासी हावी हो जाएंगे। ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए ये विवादास्पद मुद्दे प्रमुख चुनावी हथियार बन गए हैं। 5 नवंबर को होने वाले चुनाव के बाद चाहे कमला हैरिस जीते या ट्रंप, दुनिया पर अमेरिकी नीतियों का असर सीमित ही रहेगा। अमेरिका के हित सर्वोपरि हैं और किसी भी प्रशासन के लिए उसकी वैश्विक पकड़ मजबूत रखना प्राथमिकता होगी। ट्रंप के जीतने पर अमेरिका का दुश्मन चीन या ईरान बन सकता है, जबकि हैरिस के राष्ट्रपति बनने पर रूस को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये चुनाव वैश्विक शांति में बदलाव नहीं लाएगा, बस संघर्ष के मोर्चे बदल सकते हैं। अब अमेरिका चुनाव भारत के लिए क्या मायने रखता है? तो अमेरिका का हर फैसला सीधे भारत को प्रभावित नहीं करता, लेकिन भारत अमेरिका रिश्तों में स्थिरता और सामरिक साझेदारी को इन चुनाव के नतीजे से बल मिलेगा। चाहे कोई भी जीते, भारत के साथ व्यापारिक और सैन्य साझेदारी एक स्थिर विषय बना रहेगा, खासकर एशिया में चीन की बढ़ती ताकत को ध्यान में रखते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपने हमारी रिपोर्ट के मामले से समझा कि समीकरण क्या कहते हैं और मौजूदा हालात क्या हैं। देखिए, अमेरिका में चुनाव जो है बस एक दिन बचा हुआ है, बस एक दिन और पता लग जाएगा कौन राष्ट्रपति। वहां पर 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है, जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस एक दूसरे को टक्कर देने के लिए आमने सामने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। 7 अहम राज्य और 3 महीने में बाजी पलट गई जब कमला हैरिस 2 अगस्त को डेमोक्रेटिक प्रत्याशी घोषित हुई। उनके सपोर्ट में 6 स्विंग स्टेट्स थे और ट्रंप के खाते में सिर्फ एक ही स्विंग स्टेट था। लेकिन अब 3 महीनों में बाजी पलट गई है और ट्रंप के सपोर्ट में अब और 5 और कमला के सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 स्विंग स्टेट्स हैं। हालांकि ये सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं। अलग अलग कंपनियां ओपिनियन पोल सामने रख रही हैं और कमला सभी आंकड़ों में कुछ पॉइंट से पीछे चल रही हैं। तो क्या फिर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे या नहीं जीतेंगे, या फिर उनके जीतने से क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा? यार, कमला हैरिस अगर जीत जाती हैं तो फिर क्या लाभ होगा, नुकसान होगा? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल रहेगा। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर जो है वो जुड़ रहे हैं, वो आपके साथ आएंगे। वो आपको बताएंगे एक विश्लेषणात्मक तौर पर कि क्या हो रहा है अमेरिका के चुनाव में, क्योंकि ट्रंप जो है उनके लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं, जहां पर इलॉन मस्क की तरफ से भी ट्रंप का ही समर्थन किया गया है। स्विंग स्टेट्स में इनाम तक देने की बात कह दी गई थी इलॉन मस्क के द्वारा। तो ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस, और इलॉन मस्क तो यहां तक कह चुके हैं कि भाई ये चुनाव जो होगा ये आखिरी चुनाव होगा अगर कमला हैरिस जीत जाती हैं। तो इस लेवल का चुनाव और इस लेवल का तनाव अमेरिका में इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि कल क्या नतीजे आते हैं, कल क्या रिजल्ट्स आते हैं, कल क्या रिएक्शंस आती हैं। सारी बातें आपको जो कवरेज है, मेगा कवरेज आपकी जारी रहेगी सुदर्शन न्यूज पर। चलिए चलते हैं सीधा संजीव श्रीवास्तव जी के पास। संजीव जी, बस एक दिन बाकी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय क्या रहेगी अमेरिकी चुनाव के बारे में? अभी लेटेस्ट क्या आपको जानकारी है और क्या आपकी एनालिसिस के अनुसार हो रहा है? देखिए शिवम जी, इस अमेरिका के 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में मात्र एक दिन का समय बचा है और इस पर पूरे विश्व की नज़र है। और ये जो अमेरिका के चुनाव हैं वो एक ऐसे समय पर हो रहे हैं कि जब पूरे विश्व में महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, हथियारों की होड़ है। और यदि अमेरिका के घरेलू स्तर की तो अमेरिका के लोग अनेक कठिन आर्थिक चुनौतियों का भी वो सामना कर रहे हैं और अनेक ऐसे विषय हैं, चाहे वो इमाइग्रेशन से संबंधित विषय हो, गन कंट्रोल से संबंधित कानूनों की बात हो या एबॉर्शन राइट से संबंधित विषय हो, सभी वहाँ के वोटर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और उन सारी कंसिडरेशंस के आधार पर अमेरिका की जनता अब ये अगले कल तय करेगी कि वो अगला राष्ट्रपति किसे चुनेगी। जो भी अगला अमेरिका का राष्ट्रपति होगा उसके लिए जाहिर है कि एक बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियां घरेलू मोर्चे पर भी और वैश्विक स्तर पर रहेंगी। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो चुनाव है इसमें यदि डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव जीतते हैं
तो हम अमेरिका की नीतियों में बड़े परिवर्तन देख सकते हैं। अनकन्वेंशनल अप्रोच के साथ चूंकि वो कार्य करते हैं, ट्रांजैक्शनल हैं, एक बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, कभी भी राजनीति में आने से पहले किसी राजनीतिक पद पर नहीं रहे, लेकिन वो 4 वर्षों पहले जाहिर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। तो ऐसे में जो ट्रंप का राष्ट्रपति बनना अमेरिका में बड़े बदलाव की तरफ अमेरिका को ले जा सकता है। लेकिन यदि कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है वो लार्जली उसी पैटर्न पर कार्य करते हुए वो एक जो उदारवादी जो सोच होती है उसके आधार पर आगे बढ़ेंगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि अमेरिका में जो स्विंग स्टेट्स हैं वो किस करवट अपना जो है मतदान करते हैं, तो उसी आधार पर ये निर्धारित होगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इसलिए सारे जो दोनों कैंडिडेट्स की जो मेन फोकस वर्तमान समय में ये बैटल ग्राउंड स्टेट, अनडिसाइडेड वोटर्स, स्विंग स्टेट्स की तरफ है और वो उनको लुभाने में। संजीव जी बहुत महत्वपूर्ण, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप क्या मानते हैं कि किसका पलड़ा इस वक्त, क्योंकि बिल्कुल लास्ट स्टेज है, इसमें कौन आप दावे के साथ कह सकते हैं, बिल्कुल मतलब 100% ना हो चाहे, लेकिन एक परसेंटेज के नाते कि भाई आपको लग रहा है शायद संभावना यहाँ ज्यादा है, और अगर ट्रंप जीतते हैं तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि डॉलर मजबूत हो सकता है, और वो एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर थे, अगर वो होते तो शायद ना रूस यूक्रेन युद्ध होता और ना और इस तरीके के युद्ध होते, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ वो आगे बढ़ते थे। और अगर वो जीतते हैं तो क्या लाभ, और कमला हैरिस अगर कुछ प्रतिशत उनकी भी संभावना, अगर वो जीत जाती हैं तो क्या होगा, ये आपका कमेंट दोनों को लेकर। देखिए शिवम जी, जहां तक इसके रिजल्ट्स के पूर्वानुमान का प्रश्न है तो मेरा ऐसा मानना है कि इस समय वर्तमान समय में ये कहना बेहद मुश्किल होगा कि कौन ये चुनाव जीतेगा, क्योंकि मुकाबला बहुत ही क्लोज है। और मैं यहाँ पर आपके दर्शकों को ये अवश्य रिमाइंड कराना चाहूंगा कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच में मुकाबला चल रहा था, उस समय जो लार्जली जो सारे ओपिनियन पोल सर्वेस थे वो हिलेरी क्लिंटन को विजय की तरफ दिखा रहे थे कि उनकी विजय होने वाली है। और यहाँ तक कि डेमोक्रेटिक पार्टी में भी किसी तरीके का एक इन पूर्वानुमानों के आधार पर एक बहुत ही सकारात्मक माहौल था। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो ये परिणाम बिल्कुल उल्टे हुए। तो जाहिर है कि अमेरिका के जो मतदाताओं ने जिस तरीके के पहले समय में अनिश्चितताएं दिखाई हैं और वर्तमान समय में जिस तरह का क्लोज कॉन्टेस्ट है, ऐसे में ये कहना संभव नहीं होगा कि कौन ये चुनाव जीतेगा। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि जैसा कि मैं कह रहा था कि यदि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं और जाहिर है कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति को प्रखर राष्ट्रवादी छवि के साथ वो कार्य करते हैं, और यदि वो चुनाव जीतते हैं तो जो आर्थिक जो विषय है उस पर वो एक ऐसा रुख अख्तियार कर सकते हैं कि जिसमें कि वो अमेरिका की इकोनॉमी को कैसे अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएं उसकी दिशा में कार्य कर सकते हैं। अमेरिका फर्स्ट का उनका एक अप्रोच रहता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उनका एक मागा का कैंपेन उन्होंने किया है। और वर्तमान समय में जो अमेरिका में जो चुनाव इस समय हो रहे हैं उस समय आर्थिक विषय ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और आर्थिक विषयों पर डोनाल्ड ट्रंप की जो एक ट्रांजैक्शनल, एक जो व्यापारिक तरीके से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर कार्य करने की जो सोच होती है वो बहुत सारे मतदाताओं को आकृष्ट करती है। ऐसा इसलिए मेरा मानना है शिवम जी कि जो ऐसे मतदाता अमेरिका में जो कि अनेक आर्थिक चुनौतियों को जूझ रहे हैं, आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर, वो एक बदलाव चाहते हैं और वो इस प्रक्रिया में डोनाल्ड ट्रंप को अपना मत दे सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को आर्थिक विषयों पर जाहिर है कि उनके विचारों को अनेक जो बड़ी संख्या में मतदाता हैं जो ट्रंप के समर्थक हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो वो उन पहलुओं पर जरूर सोचेंगे। लेकिन फिर मैं वही कहूं कि भाई अगर कमला हैरिस जीत जाती हैं तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक सर्वाइवल वाला क्वेश्चन नहीं आ जाएगा? उनको कई मामलों में फंसाया जा रहा है, ऐसा प्रयास वहां पर किया जा रहा है। एक जाने माने बिजनेसमैन के तौर पर भी वो उभर कर सामने आते हैं, और पिछली बार भी जब वो राष्ट्रपति थे तो उसके बाद भी उन पर काफी आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला था वो सब कुछ वहां पर चलता रहा। चलिए ये प्रश्न मैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद लेता हूं। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि क्या वाकई संभावना है कि ट्रंप जीत जाएंगे चुनाव, या फिर इस बार कमला हैरिस बाजी मार जाएंगी। के फेवरेट कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत के बड़े मुद्दे आपके लिए हम लेकर आते हैं, और इस बार फिर अमेरिकी चुनाव क्योंकि एक दिन बाकी है उसी के बारे में हम जानकारी जो है हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी थे उनसे पूछ रहे थे। संजीव जी, एक शॉर्ट कॉमेंट यहाँ पर कमला हैरिस को लेकर भी, अगर उनका चुनाव जीतना और वो क्या उसका परिणाम रहेगा और कैसा असर रहेगा पूरे विश्व में और अमेरिका को खास तौर पर जोड़ते हुए।
देखिए शिवम जी, कमला हैरिस यदि चुनाव जीत जाती है तो वो एक अमेरिका के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास की एक बड़ी घटना होगी, एक ऐतिहासिक घटना होगी, क्योंकि अमेरिका में अब तक ऐसा कभी भी नहीं रहा कि कोई महिला अमेरिका की राष्ट्रपति बनी हो। और ये जाहिर है कि विश्व में महिलाओं के संजीव जी, एक बड़ी खबर के लिए मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूं कि आगरा से ये बड़ी दुखद खबर आ रही है जहां पर सेना का एक विमान क्रैश होने की खबर। ये लीजिए, आगरा में सेना का विमान क्रैश होने की खबर सामने आई है। दुखद खबर आ रही है जहां पर आगरा में सेना का विमान क्रैश हुआ है। अभी और डिटेल्स की इंतजार हम करें। जमीन पर गिरते ही विमान में आग लग गई है। ये दुखद खबर जहां पर हमारे सेना के विमान में पायलट और को पायलट ने जो जान है अपनी वो कूद कर बचा ली है। आगरा में ये सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन अपडेट है, राहत की बात है कि पायलट को पायलट ने अपनी जान को बचा लिया है। आगरा की ये खबर जहां पर सेना का ये विमान क्रैश होने की खबर सामने आई है। जमीन पर गिरते ही विमान में आग लग गई, आग के हवाले विमान हो गया और इसमें लेकिन पायलट और को पायलट ने कूदकर अपनी जान जो है वो बचाई है। हम प्रयास करेंगे, कुछ देर में आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से जानिए कि कैसे आगरा में सेना के विमान के क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। तो आपको बता रहे हैं कि जमीन पर गिरते ही विमान में आग लगी, जहां पर पायलट और को पायलट ने कूदकर अपनी जान बचाई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर आगरा में सेना के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। और अपडेट्स में अभी तक यही पता लगा है कि भाई पायलट और को पायलट, गनीमत की बात यह है कि पायलट और को पायलट इस वक्त सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उन्होंने कूदकर अपनी जान को बचा लिया है, लेकिन अभी और जो डिटेल्स हैं उसका इंतज़ार हम यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई आगे क्या इस पर अपडेट होगा। लेकिन अभी तक की मुख्य खबर के तौर पर इसको समझिए कि आगरा में सेना के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर जो है वो सामने आई है। तो क्या कारण रहा है, क्या वजह रही है, इसकी जांच पड़ताल के जैसे ही नतीजे आते हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त सेना के विमान के क्रैश होने के साथ साथ ये पुष्टि हुई है कि ये लीजिए, ये तस्वीरें आप देखिए, ये प्लेन जो क्रैश हुआ है उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखने में एक जेट मालूम पड़ता है, बिल्कुल ये तस्वीरें जो है हम उसको देखते हुए बता सकते हैं, लेकिन इसमें पायलट और को पायलट या फिर को पायलट के यहाँ पर सेफ होने की खबर जो है वो सामने आई है, जहां पर उन्होंने कूदकर अपनी जान को बचा लिया है। में हिंदुओं की हालत जो है दिन ब दिन खराब होती जा रही है, वहां उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा मामला ब्रैम्पटन का है, जहां खालिस्तानियों ने ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर और वहां मौजूद भक्तों पर हमला कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री यानी कि जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना की निंदा की है, अपने अंदाज में की है। वो अंदाज भी आपको बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में रहने वाले सभी नागरिक अपनी धार्मिक आस्था को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं हिंदू समुदाय की सुरक्षा और इस घटना की जांच के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए अपील क्षेत्रीय पुलिस को धन्यवाद देता हूं। दरअसल मामला यह है कि ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने अचानक से धावा बोल दिया। ट्रूडो ने, ये मेरे पीछे आप जो ट्वीट देख रहे हैं उसमें आप समझ लीजिए वो पुलिस को थैंक यू बोल रहे हैं, पुलिस को वो थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू टू द पील रीजनल पुलिस फॉर स्विफ्टली रिस्पॉन्डिंग टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी एंड इन्वेस्टिगेट दिस इंसिडेंट। वो पुलिस को धन्यवाद कह रहे हैं, लेकिन कहीं पर आपको दिख रहा है कि खालिस्तान की चर्चा की गई है, कोई जिक्र नहीं। जस्टिन ट्रूडो की सोच पर अब मुझे थोड़ा सा क्या बोलूं, कोई शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है हिंदू हमले पर, वो इतनी छोटी सी निंदा पर नहीं हो जाता। आपको इस बात को स्वीकार करना होगा, आपको इस बात को मानना होगा कि कनाडा में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है और अब इसका इलाज करना आवश्यक है। संजीव जी, ये खबर आपने देखी, इस पर एक छोटा सा प्रश्न आपसे बनता है कि भाई क्या हो गया है कनाडा में, आगे क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं इन खालिस्तानियों का? देखिए, घटना बेहद निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो कनाडा की धरती से भारत के विरुद्ध लगातार की जा रही हैं। भारत ने लगातार कनाडा की सरकार को कहा कि आप जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज चल रही हैं, ये जो खालिस्तानी आतंकी लगातार भारत के विरुद्ध साजिशें रच रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें और सबूत, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। जैसा कि हम कहते हैं, सामने ये जो घटनाएं हो रही हैं
सीधा सीधा हमला हिंदू बिल्कुल मंदिरों संजीव। पर, हिंदू कम्युनिटी पर किया जा रहा है। जी। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हमारे जो एम्बेसडर संजय वर्मा जी। की पूरे पोस्टर्स और बैनर्स को लगा करके उनको उनकी बिल्कुल हत्या संजीव की जी। अपील करने जी की जारी की संजीव गई। जी। वो सारी बिल्कुल घटनाएं संजीव जी, इस समय बात का को थोड़ा सा अभाव, एक शॉर्ट कमेंट ही मैं आपसे चाहता था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमें दिया और हमारे दर्शकों को पूरा एनालिसिस बताया है। दर्शकों आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आऊंगा, नए मुद्दे होंगे और अमेरिका चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज आपको सुदर्शन न्यूज पर कल मिलेगी। तब तक के लिए आगे दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।